आप ही જોઈએ આપણે ખેલવું છે છુટ્ટી આપો ખેલશું ચલો ડેથ ઓફ અ પાર્ટનર કમ ઓન मानव 3 बार बोला अब नहीं समझा नहीं है बहुत चलो क्वाइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर लोग को आने दो अब चालू करो जल्दी सुनना इधर फाइनली बनने चलो सेटल फास्ट सर प्लीज See, death of a partner, now new topic. See, what is the main difference between death and retirement? So, 90% of the topic is same. In fact, death includes retirement. Death includes retirement. Death के अंदर रिटायरमेंट आ जाता है, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, डेथ के अंदर रिटायरमेंट आ जाता है आपका, ठीक है। डेथ इंक्लूड्स रिटायरमेंट। मेन डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड रिटायरमेंट बीइंग अ वॉलंटरी थिंग इज दैट व्हेन डज अ पार्टनर रिटायर एट द एंड ऑफ द ईयर। एडमिट भी कभी होता है एंड ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर। So retirement generally happens at the end of the year, right? So उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो उसको मिल चुका होता है एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बराबर है। उसके बाद हम उसको रवाना करें बिकॉज इट्स अ वॉलंटरी थिंग। रिटायरमेंट, डेथ क्या है? इनवॉलंटरी, कभी भी हो सकता है। सो डेथ ईयर एंडिंग पे होने वाला नहीं है। तो सपोज आपका ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर, तो फाइनल अकाउंट्स आपने बनाया था 31 दिसंबर को, और डेथ थोड़ी 31 दिसंबर को होगा। डेथ कैन हैपन एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो सपोज वो 31 मार्च को गया, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च फॉर 3 months ही डिड वर्क इन द बिजनेस एंड उसके बाद गया, तो उस 3 महीने का उसको क्या देना पड़ेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। इधर ही बैठे, सेकंड बेंच पे यू सिट योर फर्स्ट सर फर्स्ट सर बैठे हैं शिफ्ट नाउ क्या टाइम है? 9:08 हुआ चलो ना, फोकस। So main difference between retirement and death is what? Retirement being a voluntary thing, it happens at the end of the year. But death कभी भी हो सकता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पार्टनर जा रहा है, चाहे रिटायरमेंट में या चाहे डेथ में। डेथ इज लाइक परमानेंट रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट में भी जा रहा है और डेथ में भी जा रहा है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन डिफरेंस क्या है डेथ और रिटायरमेंट में? तो इतना सा है कि रिटायरमेंट ईयर एंड पे हो रहा है, तो फाइनल अकाउंट्स तभी बनाया था और उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देके रवाना कर। डेथ क्या है? डेथ फाइनल अकाउंट्स के दिन पे नहीं हो रहा है, साल के बीच में हो रहा है। तो फाइनल अकाउंट्स आपने बनाए थे 31 दिसंबर को,
दूसरा बैच आ जाता है। जाओ फटाफट। डेथ आपका है ना फाइनल अकाउंट्स के दिन पे होने वाला नहीं है, तो उसमें क्या सीन है? सपोज आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर, ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर और डेथ हो रहा है 31 मार्च को, तो हाउ मेनी मंथ्स लेटर? 3 months लेटर। सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 महीने बाद गया, तो 3 महीने का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। 3 महीने का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। नहीं सर, शिफ्ट बोल के बताओ। इधर बैठो, बाबे आया विद्या के बारे में। Now, did you understand? Main difference between retirement and death is what? Retirement happens on year end. Retirement happens on year end, and death happens anytime. तो उसको जो एक्स्ट्रा काम किया है 3-4 महीने, उसको उतने टाइम का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। रिटायरमेंट भी कभी कभी साल के बीच में हो सकता है। Retirement भी can happen sometimes between the year. So that time also you need to give the retiring partner his share of profit. Is it clear? Retiring partner को उसका share of profit देना पड़ता है। Is it clear? अब share of profit तो देना ही है, उसके अलावा 4-5 चीजें और हैं जो उसको शायद देनी पड़े as per the agreement। ये सारी चीजें आपने फाइनल अकाउंट्स में की है, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर, वो देना पड़ेगा 3-4 महीने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो शायद देना पड़े। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर शायद देना पड़े। ड्रॉइंग्स किया हो उसने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ हो लेना पड़े। तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं इन केस ऑफ डेथ। क्यों आती हैं? क्योंकि डेथ कब हो रहा है? साल के बीच। अगर ये डेथ भी उसका ईयर एंडिंग पे हुआ होता फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिटायरमेंट डेथ वुड हैव बीन सेम। तो फिर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स करने की जरूरत नहीं। तो मेन एक्स्ट्रा पार्ट व्हाट डिफरेंशिएट्स डेथ फ्रॉम रिटायरमेंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इज द डेट। बिकॉज ही इज डाइंग समवेयर ड्यूरिंग द ईयर, यू नीड टू गिव हिम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो शेयर ऑफ प्रॉफिट का पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है इन केस ऑफ डेथ एज कंपेयर टू रिटायरमेंट। बाकी सब सेम, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन सेम, बैलेंसेस का पार्ट सेम। जाओ घर पे। व्हाट इज द टाइम ऑफ द लेक्चर? हर बार सॉरी, हर बार लेट। सिर्फ अकेले को ही सब ट्रैफिक नड़ता है क्या दुनिया में? मार देगा। So main difference between, इधर किधर जा रहा है? बैठ इधर, आगे बैठ। नहीं इधर बैठ। बैठ। Now, सर प्लीज बैठ। वो आवाज हाँ तो मैं उधर ही बैठ, आवाज नहीं करेगा तू, जाएगा नहीं तो पास उसको डिस्टर्ब हुआ तू आ जा। हाँ आगे वाला भी करेगा तो आगे वाला नहीं, तू करेगा। नाउ listen, retirement or death, main difference you understood? What is the main difference? The date, the time period. Okay, for that period you need to give him a share of profit. बाकी सब कुछ सेम है। रिजर्व्स का पार्ट सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस सेम है, रिवैल्यूएशन का पार्ट सेम है। वो जा रहा है तो सब एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू करके प्रॉफिट लॉस लेके जाएगा। और सॉरी, गुडविल का केस सब सेम है। केस 1, 2, 3, 4 and 5। केस 1, 2 शेयर ऑफ गुडविल रेज, शेयर ऑफ गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। 3 में टोटल गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। जीआर सेम, ओआर सेम, एनआर, इधर भी जीआर है, वो जा रहा है अपना शेयर छोड़ के, तो ये लोग को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जीआर इज सेम, ओआर एनआर रेशियो पार्ट इज सेम, एवरीथिंग सेम। गुडविल केस 5 भी सेम है, इधर केस 5 भी आता है।
बैलेंस शीट गुडविल का टैकल करना वो भी सब सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो डेथ में जो जो रिटायरमेंट में ना सब कुछ है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पार्ट है फॉर दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लेट्स टेक अ प्रॉब्लम अलोंग विद द, अच्छा हाँ लास्ट पार्ट एक चीज, रिटायरमेंट में हम उसको सेटल कैसे करते थे? वी यूज्ड टू गिव दैट बैलेंस आइदर इन कैश और वी यूज्ड टू ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, याद है? लंप सम या इंस्टॉलमेंट। डेथ में है ना वो तो गया, तो कैन यू हैव डेड पार्टनर्स लोन? नॉट पॉसिबल। सो उसका जो डेड पार्टनर का पैसा होता है वो किसको जाता है? इट गोज टू, उसका लीगल है, तो while transferring the balance in his capital, you will transfer the balance to dead partner. Dead partner's legal heirs account. Suppose C, ABC में C गया, तो C's legal heirs loan account या फिर C's executors loan account. C's legal heirs loan account या C's executors loan account. Who is a legal heir next in line? Brother, sister, father, son, wife, daughter, whoever they are. And अगर वो कोई नहीं है तो इट गोज टू लॉयर, एग्जीक्यूटर। लॉयर मतलब उसका हड़प नहीं जाता है, लॉयर चेक करता है कि कोई आएगा क्या, कोई है क्या रिलेटिव, उसको ढूंढता है, नहीं है तो फिर वो गवर्नमेंट को जाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इट गोज टू द गवर्नमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मर गया तो चांदी है बाकी लोगों का, ओके? कैश में हो सकता है बट वेरी रेयर चांस। पूरा हो गया सब हो गया, पत्ती क्यों आवाज लगा देता मैंने, फोन ले तो बैग ले, आवाज कम कर, नानी छोकरी से देवरस फोन ले बैग, हाँ पूछा। So, in case of death, will you be able to transfer the money to dead partners loan? No. Either to legal heirs loan or to executors loan. Immediate payment होने का चांस बहुत कम है, हो सकता है बट बहुत रेयर सिचुएशन है, क्योंकि डेथ में क्या है, where there is a will, there are 200 relatives. तो इसका मतलब जब भी विल बनता है तो बहुत सारा लोग आ जाते हैं पैसा मांग, तो वो सब लिटिगेशन सॉर्ट आउट करके पैसा दिया जाए। Is this clear? So पेमेंट हो सकता है बट वेरी रेयर सिचुएशन, मोस्टली इट विल बी लीगल heirs लोन या एग्जीक्यूटिव लोन, और वो भी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हमेशा लीगल हेयर लोन या एग्जीक्यूटिव लोन। नो टू थॉट्स अबाउट, इज इट क्लियर? समझा? अब चैप्टर का वेटेज कितना है? तो 8 मार्क। डेथ ऑफ अ पार्टनर इज फॉर 8 मार्क। इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ नेक्स्ट 4 टॉपिक्स: डेथ, वर्टिकल स्टेटमेंट्स, shares and computerized accounting. Now computerized accounting is a theory chapter. OCA जैसा रट्टा मारना, 5 आंसर उल्टी करके आ जाना। तो computerized accounting is pure theory. उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, 8 में से ना अच्छा लिखोगे तो भी 7 मिले, एकदम टेक्स्ट बुक आंसर लिखोगे तब जाके 8 मिले, तो फुल मार्क्स लाना थोड़ा टास्क है। बाकी ये तीनों सम्स वाले चैप्टर है तो इसमें पूरा आ जाता है। 8 on 8 you get. Is it clear? So डेथ, वर्टिकल एंड शेयर्स अच्छे से कर लो, 4 में से 3 तो करना ही है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग उसको लास्ट रिजॉर्ट रखो, थियरी है, 5 आंसर का एक दिन में पढ़ लोगे तो हो जाए, इतना छोटा चैप्टर कुछ नहीं। ओके, एंड 8 मार्क का वेटेज है, कितना? 8 मार्क। तो सीन क्या है, डेथ में जर्नल नहीं होता, खाली लेजर होता है। और लेजर में भी क्या सीन है कि 2 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं डेथ में। एक तो आता है फुल फ्लेजेड प्रॉब्लम जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक रिटायरमेंट, वही अकाउंट्स बनाना है, रिवाल बनाना है, कैश, गुडविल, कैपिटल एंड बैलेंस शीट, सब कुछ सेम। दैट्स अ फुल फ्लेजेड सम। कभी कभी पार्ट सम पूछा जाता है डेथ में। क्या पूछा जाता है? पार्ट सम। पार्ट सम में है ना खाली डेड पार्टनर्स कैपिटल और रिवाल, 2 ही चीज बनाने को बोले और कुछ नहीं। डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन, बस, और कुछ भी नहीं। तो दैट्स अ पार्ट सम। और आने का चांसेस किसका ज्यादा है? आने का चांसेस पार्ट सम का ज्यादा है। तो वो बीच में लेट आया, तकलीफ है भाई, कठिन है, कठिन, सगळं कठिन होणार।
CA point, 12 point, football point. उधर ही बैठ थ्रू चलो। तो चांसेस किसका ज्यादा है इन केस ऑफ डेथ? तो गेटिंग अ पार्ट सम का चांसेस आर मोर एज कंपेयर टू फुल फ्लेजेड सम, क्योंकि फुल फ्लेजेड सम इज एग्जैक्टली लाइक रिटायरमेंट। अभी हम लोग करेंगे। ऑल ऑफ यू ड्रॉ फॉर सम नंबर 5। कम ऑन क्विकली गाइस, सी इसका फॉर्मेट कैसा है? ड्रॉ करो फटाफट। ये मेरी वैसे चलो लिखो फटाफट, ड्रॉ करो। नहीं पास So in death of a partner, getting a full-fledged sum, इसका chances are less. ये वाला टाइप का सम का चांसेस कम है। चांसेस ज्यादा किसका है? तो पार्ट सम। पार्ट सम विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू डू फुल-फ्लेजेड सम। और फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली, इन द लेटेस्ट अटेम्प्ट दे हैड आस्क्ड फुल-फ्लेजेड सम। लास्ट 4 में से 3 अटेम्प्ट में पार्ट सम था, इस अटेम्प्ट में फुल-फ्लेजेड है। आ सकता है, दोनों आ सकता है। चांसेस पार्ट का ज्यादा है, क्योंकि वेटेज ही 8 मार्क, 10 मार्क नहीं है, 8 मार्क। तो इट बिकम्स थोड़ा लेंदी फुल-फ्लेजेड फॉर 8 मार्क्स। कैश अकाउंट सेम अकाउंट है, सेम सब कुछ सेम है। तुम सम भी करेगा ना, पता चलेगा एग्जैक्टली रिटायरमेंट जैसी कर रहे हो। ये रिटायरमेंट का रिवीजन ही समझ। देखो सम नंबर 5 सब लोग फटाफट। टेल मी द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज बैलेंस। स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस। व्हाट्स योर कैश इन हैंड? 6,500। प्लीज पे अटेंशन। 6,500 is cash in hand. Do you have any goodwill in the balance sheet? वो भी पूरा कंसेप्ट सेम है। गुडविल बैलेंस शीट में होता तो भी सेम ही करते आप लोग। उसके बाद कैपिटल 30, 20 and 10. Read the first line. What have they given? Apte, Binde and Chitle were partners sharing profits and losses in the ratio of capitals. What are their capitals? 30, 20 and 10. So what is the PSR? 3:2:1. Their balance sheet as on 31st December was prepared as follows. तो 31st December की बैलेंस शीट दी हुई है, मिला? And when is he dying and who is dying? Chitle is dying on the 1st of May 2011. बैलेंस शीट कब की है? 31st December. So कितने महीने बाद गया? Jan, Feb, March, April. 4 months. Don't consider May because it is 1st of May. If it were 31st of May, I would have taken May also. You understood this? तो 4 महीना बंदे ने एक्स्ट्रा काम किया है, तो 4 महीने का एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा उसको? शेयर ऑफ प्रॉफिट. दैट इज द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट्स डेथ फ्रॉम रिटायरमेंट. सो विल मेक दैट नोट आल्सो फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट. एंड डेट ऑफ बैलेंस शीट लिख लेना 1/5/11 आफ्टर डेथ. तो बाकी सब वैसे करना है ना? सब सेम. देखो बता रहा हूँ. फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस. व्हाट्स योर सेकंड स्टेप? रिजर्व्स और लॉसेस. चेक डू यू हैव एनी रिजर्व्स. किसको जाएगा ये? All the 3 partners buy general reserves. Please pay attention. All the 3 partners in old ratio. 9,000 है, तो 4,500, 3,000 and 1,500. You got any losses? कुछ लॉस दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने लायक? नहीं है. Moving ahead.
रिजर्व्स लॉसेस के बाद कैपिटल. थर्ड स्टेप इज कैपिटल. चेक एनी ऑफ द पार्टनर इज गेटिंग एनी कैपिटल. एग्जिस्टिंग पार्टनर कुछ ला रहा है, वो भी नहीं है. व्हाट्स योर फोर्थ स्टेप? चेक एंड टेल मी विच केस ऑफ गुडविल. Which case of goodwill is that? Case 5. All of you got that? Case 5. What's your hint for case 5? No goodwill. No goodwill account being opened. Yeah, without opening goodwill account. That's your hint. Read. Goodwill is valued at 2 times the average profits of last 4 years. No goodwill account be shown in the books of the firm. ये दिख गया. No goodwill account. अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है. अकाउंट बनाया तो खाली पड़ा रहेगा. So it is case 5. What is case 5? It is nothing but case 2 without goodwill. Case 2 में goodwill को nullify कर दो, so it becomes case 5. Simple as that. Okay. Now for case 2, we need which goodwill? Total की share of goodwill. But यहां से कौन सी goodwill मिलेगी? पहले तो let's calculate the total goodwill. Working note 2 for goodwill. अच्छा, इसमें working note के marks हैं. This is the only topic which carries marks for working notes. बाकी कोई टॉपिक में वर्किंग नोट का वेटेज नहीं होता. डेथ में वर्किंग नोट अच्छे से बनाना है, इज्जत से एकदम नीटली प्रेजेंट करके. तो व्हाट इज गुडविल वैल्यूड एट? चेक करो. 9. गुडविल इज वैल्यूड एट, पहला लेक्चर आता नहीं है, दूसरे में आधा घंटा लेट. बैठना घर पे. सॉरी मैं अचार डालू. सॉरी 20 हो गया उसका, 13 सॉरी होगा पेपर में. सॉरी बोल के कुछ फायदा होने वाला नहीं है. तीर्थ को तो डाउट आएगा ही नहीं, पढ़ता ही नहीं ना. Years and profits. What is goodwill equal to? 2 years purchase of the average profits of last 4 years. So what are the 4 years का profits? 2007, 8, 9, 10. मिला? Profits are 9,000, 8,000. अरे 9, 8 and 10. 9, 8 and 10. Is there any loss? लॉस होता तो आप क्या करते? माइनस कर दे. 36,000 आया. 36,000 डिवाइडेड बाय 4 करो. Get average profits. 36 upon 4. That is what? 9 into what? 2. Why? Because it is 2 years purchase. So 2 into 9, that is 80. Is this total goodwill or share? Total goodwill. 18,000 तो टोटल गुडविल है. 2 साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स फॉर ऑल द पार्टनर्स टुगेदर. करेक्ट. We need which goodwill for